ये वीडियो सिर्फ एक्वेरियस के लिए है, कोई प्रेडिक्शन या डर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। यहाँ हम ये बताते हैं कि क्या होगा नहीं, बल्कि क्यों होगा और कैसे सही डायरेक्शन लेनी है। अगर आप एक्वेरियस हो और लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस के लिए इमोशनल कम और डिसाइसिव ज़्यादा है। इस वीक का मेन थीम है डिसीजन प्रेशर। आपको ऐसा लगेगा जैसे चीज़ों को और डिले नहीं किया जा सकता, और ये प्रेशर बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। इस वीक एक्वेरियस पर सैटर्न का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहेगा और साथ ही मर्करी माइंड को एक्टिव रखेगा। सैटर्न का मतलब होता है जिम्मेदारी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। मर्करी का मतलब होता है सोच, प्लानिंग और ओवरथिंकिंग। जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक्वेरियस के लिए एक ही मैसेज होता है, अब डिसीजन लेना पड़ेगा। इस वीक आप इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होंगे। आप फील करेंगे कि दिमाग थका हुआ है, लोग रिपीटेटिव लग रहे होंगे, बिना वजह इरिटेट होने का मन करेगा, अकेला रहने का मन करेगा। ये सब नॉर्मल है। सैटर्न इमोशनल कंफर्ट नहीं देता, वो क्लैरिटी देता है। इस वीक इमोशनल आइसोलेशन मत कीजिए, लेकिन मेंटल नॉइज से दूर रहिए। कम बात कीजिए, कम एक्सप्लेन कीजिए, ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए। करियर के मामले में ये वीक टेस्टिंग वाला है। आपको लगेगा काम ज़्यादा है, अप्रिसिएशन कम है, अथॉरिटी फिगर्स इरिटेटिंग लग रहे हैं और पुराने काम वापस आ रहे हैं। इसका रीज़न सिंपल है, सैटर्न रिवॉर्ड देने से पहले कंसिस्टेंसी चेक करता है। ये क्विटिंग वीक नहीं है, ये पोजिशनिंग वीक है। जॉब चेंज, इम्पल्सिव डिसीजन या फ्रस्ट्रेशन में रिएक्शन आपके खिलाफ जा सकता है। इस वीक पेंडिंग काम कंप्लीट कीजिए, प्रोसेस पे फोकस कीजिए, ईगो बैटल्स अवॉइड कीजिए। एक्वेरियस को लगता है इम्पैक्ट से सब सॉल्व होगा, पर इस वीक प्रोसेस ही इम्पैक्ट बनेगा। पैसे के मामले में इस वीक कॉशन जरूरी है। आपको लगेगा खर्चा अनअवॉइडेबल है, पैसा रुक रहा है और रिस्क लेने का मन हो रहा है। सैटर्न रिस्क को पसंद नहीं करता जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो। इस वीक इमोशनल शॉपिंग अवॉइड कीजिए। किसी को पैसा उधार देने से पहले सोचिए। बजटिंग पे ध्यान दीजिए। इस वीक पैसा ग्रो करना नहीं, स्टेबल करना इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। लोग कह सकते हैं कि आप डिस्टेंट हो, कोल्ड हो या एक्सप्लेन नहीं करते। सच ये है कि इस वीक एक्वेरियस अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। कम बोलो, क्लियर बोलो। हर बात जस्टिफाई मत कीजिए। साइलेंस को गिल्ट मत समझिए। एक्वेरियस अपनी पावर तब खोता है जब वो हर किसी को समझाना चाहता है। हेल्थ फिजिकली ठीक रहेगी, पर मेंटल फटीग ज़्यादा होगी। नींद डिस्टर्ब हो सकती है, नेक या शोल्डर टेंशन हो सकता है, नर्वस रेस्टलेसनेस महसूस हो सकती है। ये बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड ओवरलोड है। फिक्स्ड स्लीप टाइम रखिए, रात को स्क्रीन कम कीजिए, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट रखिए। डिसिप्लिन ही रेमेडी है। इस वीक एक्वेरियस को 3 चीज़ों पे फोकस करना है। मूड के ऊपर स्ट्रक्चर को चूज कीजिए। क्लैरिटी का वेट मत कीजिए, एक्शन के बाद क्लैरिटी आती है। अपनी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट कीजिए, हर जगह अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। इस वीक सबसे बड़ी गलती होगी डिसीजन को डिले करना। जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो, वही चीज़ आपको रोक रही है। एक्वेरियस का नेचर अलग है, आप जल्दी नहीं पर दूर तक जाते हो। इस वीक आपका काम है इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से चलना। सोचिए कम, डिसाइड ज़्यादा। हम यहीं रुकते हैं।